मृत्यु को मत चुनना, मोक्ष को चुनना। और मैं तुमसे प्रार्थना करूं, तुम जगत को मत चुनना, अगर चुनने का मौका मिले तुम जगदीश को चुनना। और अगर प्रार्थना करूं और तुम्हें मौका मिले भगवान से मांगने का, तो तुम संपत्ति, वैभव, यश, कीर्ति, धन, निरोगी काया, लुगाई, बच्चे, जो भी मांगना वो बात अलग है, पर कभी भगवान से मांगने का मौका मिले ना, कभी सदगुरु से, अपने गुरु से मांगने का मौका मिले ना, तो भगवान से भगवान को ही मांग लेना। तुम हमारे हो जाओ बस। अगर तुम हमारे हो गए तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। इसलिए आज का सूत्र बड़े काम का है। तुम्हारे पास सब कुछ है, बस प्रसन्नता नहीं। तुम्हारे पास सब कुछ भगवान ने दे रखा है, और पूरी जिंदगी तुम एक मकान बनाने में गुजार देते, पूरी जिंदगी एक घर को घर बनाने में तुम गुजार देते, और फिर भी तुम्हारा घर घर नहीं बन पाता। कभी विचार करना, तुम जिस परिवार के लिए जी रहे वो तुम्हारा कभी साथ नहीं देता। कभी विचार करना, तुम जिसके लिए जीते हो वो कभी तुम्हारे साथ खड़े नहीं होते। तुम जिनके लिए कमा रहे हो वो कभी तुमको थैंक यू नहीं बोलते। और विदेशों की तो हालत खराब है। लोग हमसे पूछते हैं भारत में कि आप विदेश जाते क्यों? देखो, हम सच बोलें, हम तो आध्यात्मिक यात्रा लेकर निकले, और हमारा एक ही विचार है विदेश आने का, हिंदुओं के बच्चे हिंदुओं से अलग ना हो। तुम्हारी संस्कृति तुमसे अलग ना हो। तुम ऑस्ट्रेलिया में रहो, मेलबर्न में रहो, पर्थ में रहो, या फिर आप अन्य देशों में भी रहो, कोई दिक्कत नहीं साहब। जहां मजे से रह सको रहो। विचार भले ही नए हो, पर तुम्हारे संस्कार पुराने होने चाहिए। आज तुम हो लेकिन अधूरे हो। तुम्हारे बच्चे तुमसे बात नहीं करते, बड़े होते हैं छोड़ के भग जाते। कल्चर के नाम पर, कभी सभ्यता के नाम पर, कभी उम्र के नाम पर, कभी मॉडर्न जमाने के नाम पर, कभी फ्रेंड के नाम पर, कभी लुगाई के नाम पर तुम अकेले पड़ जाते। तुम फिर दीवारों से बात करते, तुम फिर रोते हो कि किसके लिए कमाया, किसके लिए रखा। तुम टूट जाते हो और तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। तुम डिप्रेस हो जाते हो, डिप्रेशन में हो जाते हो, फिर तुम तनाव में पहुंच जाते, और धीरे धीरे तुम्हें अपनी जिंदगी नर्क लगने लगती। क्यों? बुरा मत मानना, उसका एक ही कारण है, तुम्हारे बच्चों में संस्कार नहीं है। आप कहो कि महाराज हम तो देना चाहते पर बच्चे लेना नहीं चाहते। अगर बच्चों को संस्कारी बनाना है तो विस ब्रेन के पागलों, पहले मां बाप को कट्टर संस्कारी बनना पड़ेगा। मां बाप संस्कारी होंगे तो बच्चे संस्कारी होंगे। उसके बाद भी कोई निकम्मा निकले तो भगवान भला करे। क्योंकि बढ़ती हुई विचित्रता, फ्रेंड सर्कल में बढ़ती हुई विविधताएं, व्यभिचार, गंदे गंदे विचार, फ्रेंड सर्कल के नाम पर रातों भर घूमना बच्चों को बिगाड़ रहा है। लगातार बच्चे बिगड़ रहे हैं, तुमसे दूर हो रहे हैं, तुमसे अलग हो रहे हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, अपने बच्चों को कुछ क्षण रामचरितमानस की छाया में बैठाओ। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।